क्या यूके में अब पीएसडब्ल्यू बंद हो गया है? मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए हैं लोगों के कि क्या पीएसडब्ल्यू बंद हो गया। भाई पीएसडब्ल्यू बंद नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये पीएसडब्ल्यू हर एक को अब नहीं मिला करेगा, सिर्फ उनको मिलेगा। हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूं तैमूर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि पीएसडब्ल्यू बंद हो जाएगा और इसके बाद जो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलात पेश आने वाली हैं, जैसे डिपेंडेंट वीज़ा होगा, पीएसडब्ल्यू होगा, उससे रिलेटेड मुश्किलें आएंगी लोगों को, स्टूडेंट्स को स्पेशली। और इसके बाद जो वर्क वीज़ा उससे रिलेटेड भी मुश्किलें आएंगी, जैसे कि यहाँ की जो नई होम सेक्रेटरी है सुहेला बर्मन, उसने बोला कि हम इमिग्रेशन को टाइट करने वाले हैं। इससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने कल दी थी। अब उससे रिलेटेड मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लोगों ने पूछे हैं, फिर हेलीकॉप्टर आ गया। मैं जब भी वीडियो बनाऊँ ना तो सर पे आगे हेलीकॉप्टर बोलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बोल रहा था कि आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी कि पीएसडब्ल्यू के मतलब होम सेक्रेटरी ने बयान दिया कि हमने पीएसडब्ल्यू तमाम स्टूडेंट्स को नहीं देना, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और पूछा कि भाई हम क्या करें, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं यूके में, अब हम क्या करें फर्दर। तो मैं आज सबको ये बताना चाहता हूँ, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार आपको मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, आपको पॉजिटिव वाइब्स ही हैं, आपको पॉजिटिव ही आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें आपका फ्यूचर है। अगर आप मेरी बात पे अमल करोगे तो आप यहाँ पे सक्सेस रहोगे। यूके में आपको स्टडी भी हो जाएगी, आपकी डिग्री भी मिल जाएगी, आपका पीएसडब्ल्यू भी हो जाएगा, आपकी पीआर भी हो जाएगी, आपको नेशनलिटी भी मिल जाएगी। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था, मैं 14 साल यहाँ पे यूके में हो गया और मैं 10 साल एज अ स्टूडेंट ही रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यार यहाँ पे किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है। जो यूट्यूबर, जो स्टूडेंट्स अभी 10 दिन भी नहीं हुए यूके में आए, वो लोगों को एडवाइस दे रहे हैं यूट्यूब पे आके, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन वो स्टूडेंट्स को देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको पता चल सके कि आपने करना क्या है। अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक नहीं सुनोगे, देखोगे, तो आपको आने वाले दिनों में मुश्किलात पेश आएंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सुहेला बर्मन जो नई होम सेक्रेटरी है, उसने रिप्लेस किया प्रीति पटेल को। प्रीति पटेल जो प्रीवियस होम सेक्रेटरी थी, उसने अच्छा एक स्टेप लिया था स्टूडेंट्स के लिए, उसने एक अच्छी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, नाइजेरियन, चाइनीज़, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यूके में आए थे और उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी यहाँ पे जॉब्स की और इधर यहाँ पे पीएसडब्ल्यू की। अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि 2012 में जो होम सेक्रेटरी थी पुरानी थ्रीसा मई, उसने ये पीएसडब्ल्यू बंद कर दिया था। 2012 की बात है, तब स्टूडेंट्स आना भी बंद हो गए थे यूके में। बहुत कम स्टूडेंट्स आते थे, सिर्फ वही आते थे जो पढ़ने के लिए आते थे, यानी कि कोई 15-20 हज़ार पाउंड देके साल की फीस तो नहीं ना आएगा सिर्फ पढ़ने के लिए, यानी कि 30-40 लाख रुपया लगा के आप यूके में सिर्फ एक साल के लिए आ रहे हो, तो बहुत मजाक ही था। वो वही लोग आते थे जो बहुत ही लैंडलॉर्ड थे या जिनके बाप या ब्यूरोक्रेट थे या किसी पॉलिटिशियन पार्टी से ताल्लुक रखते थे या बिजनेसमैन थे, सिर्फ वही लोग पढ़ने के लिए आते थे और पढ़ के वापस चले जाते थे। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आना छोड़ गए थे यूके में। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये ग्रेजुएट वीज़ा 2021 में, दोबारा से पीएसडब्ल्यू आपको मिला करेगा, तो जिसकी वजह से दोबारा से स्टूडेंट आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं, चाइनीज़ आए हैं, नाइजेरियन आए हैं, उसके बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आए हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए, जिसके बाद उन जो स्टूडेंट्स थे वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट भी लेके आए, जैसे कि वाइफ्स अपनी लेके आए साथ। अगर वाइफ ने अप्लाई किया तो अपने हस्बैंड को डिपेंडेंट बना के लेके आई। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लोग यूके में आ गए, यहाँ पे बर्डन हो गया। तो अब जो स्टूडेंट्स आए हैं यूके में, जो इंडिया से हैं स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया, आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि एक न्यूज़ आई थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्कैम किया है, वो कॉलेजेस नहीं जाते, वो एजेंट्स के थ्रू आते हैं, एजेंट्स वहाँ से स्टूडेंट्स को 15 लाख लेते हैं इंडिया से, तो यहाँ पे पहुँचा देते हैं, उनके डॉक्यूमेंट भी फेक बनाते हैं और जिसके बाद स्टूडेंट्स यूके में आ सकते हैं। तो होम सेक्रेटरी को ये तमाम चीज़ें पता चली हैं कि जी स्टूडेंट्स तो ऐसे फेक आ गए हैं यहाँ पे, और इसलिए आके यहाँ पे कॉलेज भी नहीं जाते, यहाँ पे पढ़ते भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं जारी रखते। हुआ क्या है, वो स्टूडेंट्स जब कॉलेज नहीं जाते थे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाते थे, तो उन यूनिवर्सिटीज़ ने होम ऑफिस को कंप्लेन की कि ये स्टूडेंट्स तो आए ही नहीं है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो जिसकी वजह से होम ऑफिस को मुहतात हो गया कि यार इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं, 60 to 70,000 स्टूडेंट्स इंडिया से हैं, जिनमें से हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स तो कॉलेज ही नहीं गए, यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाते, तो उसकी वजह से उनको परेशानी हो गई है। तो उसकी वजह से उन्होंने लॉ में चेंजिंग करने का सोचा है। अभी ये लॉ बना नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये लॉ बन जाएगा। अब हुआ क्या, पीएसडब्ल्यू किन लोगों को मिलेगा? मैं आपको बताता हूँ कि पीएसडब्ल्यू तमाम स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा।
अब हुकूमत कह रही है कि पीएसडब्ल्यू सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो यहाँ पे सही तरीके से पढ़ने के लिए आते हैं, जो अपनी डिसर्टेशन कंप्लीट करते हैं, जिनकी प्लेजरिज्म नहीं होती डिसर्टेशन में, जिनकी एनरोलमेंट कंप्लीट होती है, जिनकी अटेंडेंस कंप्लीट होती है, जो कॉलेज बाकायदगी से जाते हैं, जो अपने सेमेस्टर को पास करते हैं, जो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, सिर्फ उनको ही पीएसडब्ल्यू मिलेगा। और आपकी जो एक और भी इन्होंने एक चीज़ पेश की है कि जो स्टूडेंट्स, अगर आपकी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, हाई डिमांड सब्जेक्ट है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, आईटी हो गया, अकाउंट्स हो गए, अगर इस सब्जेक्ट में आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो डेफिनेटली आपका पीएसडब्ल्यू पक्का है, आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हो। और पीएसडब्ल्यू 2 साल का होता है। अगर आपने पीएचडी की है तो फिर आपका पीएसडब्ल्यू 3 साल का होता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, अगर आप यूके में रहते हो या अगर आप यूके में आना चाहते हो। ये चीज़ें आपने क्लियर करनी है, यानी कि आपने आके एक तो ब्रीच ऑफ लॉ नहीं करना यहाँ का, आपने आके स्टडी करनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आके स्टडी छोड़ देते हैं और जॉब शुरू कर देते हैं पार्ट टाइम, जिसकी वजह से वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाते और फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ उनकी कंप्लेन कर देती है होम ऑफिस में और फिर ओवर स्टे हो जाते हैं। इस तरह से वो 4-5 साल तो यहाँ पे गुजार लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पे पक्के नहीं हो पाते, यहाँ पे अपना फ्यूचर नहीं बना पाते। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप यहाँ पे 3-4 साल तो अच्छे पैसे कमा लोगे, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी यहाँ पे नहीं रह सकोगे। आपको फिर एक ना एक दिन वापस जाना ही पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ जो इस तरह से उन्होंने किया था कि यहाँ पे कॉलेजेस में एडमिशन लिया, फिर कॉलेजेस में नहीं गए, 4-5 साल रहते रहे हैं एज अ स्टूडेंट इलीगल होकर या ओवरस्टे होके। तो फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही होम ऑफिस ने उनको पकड़ा, फिर उनको डिपोर्ट कर दिया, या कुछ स्टूडेंट यूरोप चले गए, कोई पाकिस्तान वापस चला गया, इंडिया वापस चला गया। तो इस तरह से आपका फ्यूचर नहीं है यहाँ पे। अगर आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अगर आप यूके में मुसलसल रहना चाहते हैं, अपनी एक लाइफ बनाना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ेगा। कोई भी लॉ ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। अब इस चीज़ की तरफ आते हैं कि किन स्टूडेंट्स को पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। उन लोगों को आपको मैंने पहले बता दिया कि जो पीएसडब्ल्यू उन लोगों को नहीं मिलेगा जो यहाँ पे डिसर्टेशन नहीं बनाएंगे, प्लेजरिज्म आएगी, जो रूल्स ब्रेक करेंगे, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, जो कॉलेजेस नहीं जाएंगे, ठीक है, तो उन लोगों को पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। तो अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँगी कि पीएसडब्ल्यू बंद होने जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि पीएसडब्ल्यू हो सकता है कि बंद ना हो, लेकिन हो सकता है कि इसमें चेंजेस आ जाए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि तमाम लोगों को पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा, उन लोगों को मिलेगा जो सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। अब मैं बताऊं कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो ब्रेड एंड बटर है यूके के लिए। यूके के लिए बहुत ज़्यादा ये लोग पैसे लेके आते हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे आके घर लेते हैं, घर लेने के बाद फिर यहाँ पे जॉब करते हैं, यहाँ पे पैसा स्पेंड करते हैं, शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ग्रोसरी खरीदते हैं, फिर यहाँ पे आउटिंग करते हैं, गाड़ी लेते हैं, मोटर बाइक लेते हैं, तो पैसा आता है यूके में। यानी कि 28 बिलियन पाउंड यूके को साल के आते हैं स्टूडेंट्स से। तो 28 बिलियन पाउंड का ये नुकसान नहीं करेंगे। तो ये इस चीज़ को जेन से बुला दें कि ये पीएसडब्ल्यू बंद करेंगे या स्टूडेंट वीज़ा बंद करेंगे। मेरे ख्याल से पीएसडब्ल्यू और स्टूडेंट वीज़ा बंद नहीं होगा, लेकिन हाँ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर आ जाएंगी कि हाँ हम आपको देंगे, आप ये चीज़ें पूरी करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने लॉ ब्रेक नहीं करना, आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से रहना है एज अ स्टूडेंट। आपने यहाँ पे स्टडी भी करनी है, काम भी करना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं स्टडी नहीं करता, काम ही करूंगा और यहाँ पे रह लूंगा, फिर इम्पॉसिबल, आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा, आपका कैरियर भी खत्म हो जाएगा। मेरा काम है वीडियो बनाना, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, अच्छी राय देना। मैं एज अ ब्रदर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने यहाँ का लॉ ब्रेक नहीं करना, आपने यहाँ पे स्टडी जारी रखनी है, साथ ही आपने कॉलेज भी जाना है। तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकेगा पीएसडब्ल्यू लेने से, पीआर लेने से और नेशनैलिटी लेने से। ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है जो मैंने फॉलो किया था इस कंट्री में, और मैं चाहता हूं कि मैं उस हर स्टूडेंट को वो ये चीज़ बताऊं कि किस तरह से वो यूके में आके सेटल हो सकता है, पक्का हो सकता है एज अ स्टूडेंट। तो अगर मैं ये स्टूडेंट होके यहाँ पे पासपोर्ट ले सकता हूँ तो आप सब भी ले सकते हो पासपोर्ट। और इसकी शर्त यही है कि आपने लीगल होके रहना है, कोई इलीगली एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना। अगर आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखोगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कामयाब हो जाओगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। लेकिन आपका ये शर्त ज़रूरी है कि आपने कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है और आपने साथ में जॉब भी करनी है और दोनों चीज़ें हमें बैलेंस रखना है। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को बैलेंस रखोगे, यानी कि आप कॉलेज भी जाओगे, आप स्टडी भी करोगे और साथ में आप जॉब भी करोगे, तो आप बैलेंस में रहोगे। आप फिर यहाँ पे आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा पीएसडब्ल्यू लेने में। अगर आपने कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया,
अगर आप कॉलेज ना जाओ, ठीक है, आप फुल टाइम जॉब करो, तो फिर आपको PSW नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में रूल्स स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं और इनकी मजबूरी है कि अब वो थोड़ी सी रोकथाम करें स्टूडेंट्स के लिए। तो जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, PSW बंद नहीं होने जा रहा, लेकिन हाँ, PSW सिर्फ उनको मिलेगा जो UK में आके सही तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पे कॉलेजेस जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे और यहाँ पे कोई लॉ ब्रेक नहीं करेंगे। आप अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे तो फिर आपको यहाँ पे PSW ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो स्टूडेंट जो यहाँ पे आगे पढ़ते नहीं है, कॉलेज नहीं जाते, यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाते, सिर्फ काम ही करते रहते हैं, फिर उनके लिए PSW इन्होंने बंद कर दिया है। तो अब सोच समझ के UK में आइएगा। वो लोग, अगर आप पढ़ना चाहते हैं और साथ जॉब करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि आपने सिर्फ जाके पढ़ना नहीं है, सिर्फ काम ही करना है, तो फिर आपको आने वाले दिनों में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, क्योंकि UK ने अब जो अपनी पॉलिसीज़ हैं वो सख्त करने का फ़ैसला कर लिया है और आने वाले दिनों में ये अनाउंस भी कर देंगे कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स UK में आ सकेंगे जो यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई इन्होंने क्राइटेरिया सेट कर देना PSW के हवाले से, डिपेंडेंट वीज़ा के हवाले से और जो फॉरेन वर्कर है उनके हवाले से। एक और चीज़ यहाँ के जो होम सेक्रेटरी ने किया है, उसने ये किया कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स या वो, एक और चीज़ यहाँ की होम सेक्रेटरी ने की है कि इसने 2,39,000 फॉरेन वर्कर आते हैं UK में काम करने के लिए, तो इसने उनकी तादाद को कम करके 10,000 कर दिए, यानी कि 2,39,000 से 10,000 पे आ गई है। कितना बड़ा इसने फॉल डाउन किया है अमाउंट में, यानी कि 10,000 लोग सिर्फ आएंगे अब। तो ये भी एक आने वाले दिनों में मुश्किलात आ सकती हैं उन लोगों के लिए जो UK में काम के लिए आना चाहते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में। कोई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस होगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को जो यहाँ पे आके सही तरीके से UK में रहते हैं और काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अगर आप कोई रूल ब्रेक नहीं करोगे तो आपको कोई भी नहीं निकालेगा यहाँ पे। तो ये थी मेरी आज की क्विक वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को तो दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।